हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए जो है यहाँ पर हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी का पूरा 1 to Z क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसको हम लोग 250 प्लस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे और आगे हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो आप लोग ज़रूर इसको देखें। जिसमें दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ का 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 50 पहले हो चुका है। तो जिसमें दिया है काजीरंगा, तो काजीरंगा को आपको सुमेलित करना है। तो काजीरंगा जो है कहाँ पे है, काजीरंगा जो है, काजीरंगा कहाँ पे है बताइएगा। तो काजीरंगा हो जाएगा असम में, ठीक है, काजीरंगा हो जाएगा असम में। बांधवगढ़ कहाँ है, तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। नंदकानन, नंदकानन कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और मेलघाट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। राइट हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, नंदकानंद उड़ीसा, मेलघाट जो है महाराष्ट्र में है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि गिर जो है, गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ है, हरियाणा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, कान्हा किसली, तो मध्य प्रदेश में। किश्तवाड़ कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। दूध सागर जलप्रपात, तो ये कहाँ पड़ता है, तो गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा में। ठीक है, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है। नामचिक नामफुक कोयला जो है क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामचिक नामफुक कोयला, ठीक है, ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के चोंगलोंग जिले में है, चोंगलोंग जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सर अच्छा एक क्वेश्चन है कि कोयला खनन वाणिज्यिक आधार पर सबसे पहले दामोदर नदी के किनारे रानीगंज क्षेत्र से निकाला गया था। कब, दामोदर नदी की पश्चिमी किनारे पर रानीगंज से भारत में कोयला खनन जो है 1774 में निकाला गया था। ठीक है, और कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम कब लाया गया भारत सरकार के द्वारा, तो याद रखिएगा 1973 में लाया गया था कोयला खनन जो है, कोयला खान राष्ट्रीय अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को क्या कहते हैं। पश्चिम घाट को क्या कहते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। जिसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। नाथुला तो सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल में है। शिपकिला, शिपकिला कहाँ पे है, शिपकिला जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। अब बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, बोमडिला अरुणाचल, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, और शिपकिला कहाँ हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। एक होता है माना दर्रा, नीति दर्रा, ये कहाँ पे होते हैं, तो उत्तराखंड में होते हैं, याद रखिएगा। दिफू दर्रा, यांगपा दर्रा, यांगप दर्रा, दिफू दर्रा कहाँ होते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। माना और नीति उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि रंगीत नदी कहाँ बहती है। रंगीत नदी कहाँ बहती है, तो रंगीत नदी बहती है सिक्किम में। याद रखिएगा, रंगीत नदी कहाँ बहती है, तो सिक्किम में बहती है। और रंगीत नदी जो है किसकी उपनदी है, तो रंगीत नदी जो है तीस्ता नदी की उपनदी है। रंगीत नदी तीस्ता नदी की जो है उपनदी है रंगीत नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिया कि जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। जलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा सिक्किम में है। जलेपला दर्रा कहाँ पे है,
तो सिक्किम में अच्छा दर्रा किसको कहते हैं? तो दो पर्वत के बीच में एक जो संकरा जो है रास्ता मार्ग बन जाता है उसे ही कहा जाता है दर्रा। ठीक है, दो जो है पर्वतों के बीच में जब बन जाता है रास्ता तो उसी को हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? तो अभी हम लोग पढ़े माना दर्रा और नीति दर्रा है उत्तराखंड में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो बोमडिला और याग्याम्प। अभी तो पढ़े हैं ऊपर हम लोग बोमडिला और याग्याम्प दर्रा और दिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ठीक है, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिला से। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक जिला के दक्षिण पश्चिम में एक गांव है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। ठीक है, और यह जो है जाकर के कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी को एक और संज्ञा दिया जाता है दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा। गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है दक्षिण भारत को। और जो एक होती है कावेरी नदी, कावेरी नदी को भी याद रखिएगा, ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न में डाल देगा कि इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और गोदावरी को गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना तो ये जो है कृष्णा नदी पे, नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा पे है। किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताइएगा। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती कर्नाटक में है, बली मेला परियोजना उड़ीसा में है और सबरीगिरी परियोजना। ठीक है, तो सबरीगिरी परियोजना कहाँ पे है? ये जो है केरल में। असत्य हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? तो सबरी परियोजना का। सबरी परियोजना केरल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अरुण थर्ड जल परियोजना किस देश में स्थित है? अरुण थर्ड जल परियोजना किस देश में स्थित है? अरुण थर्ड जल परियोजना तो ये जो है नेपाल के अरुण नदी पे है अरुण थर्ड जल परियोजना। ठीक है, इसकी क्षमता क्या है? तो 900 जो है मेगावाट है, 900 मेगावाट इसकी क्षमता है अरुण थर्ड जल परियोजना का। और ये कहाँ पे है? तो नेपाल में है। ठीक है, और इसकी जो है आधारशिला, इस परियोजना की आधारशिला जो है कब रखी गई? तो 11 मई 2018 को, 11 मई 2018 को रखा गया है। किसका? अरुण थर्ड परियोजना नेपाल में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सी परियोजना, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बताइएगा इसमें से कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल नहीं है, नेपाल से संबंधित नहीं है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो ये हो जाएगी अराकान योमा जो है ये संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो अराकान योमा जो है ये संबंधित नहीं होगी नेपाल से, याद रखिएगा। अराकान योमा संबंधित नहीं है नेपाल से। बाकी ग्रेट हिमालय शिवालिक श्रृंखला है, भारत और महाभारत श्रृंखला ये सब हिमालय से नेपाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुआ था? ये देखिएगा एनसीईआरटी में फुल दिया हुआ है। तो गुजरात के भुज में जो विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति हुई थी वो कब, किस समय, किस जो है सन में हुआ था? तो ये हो जाएगा 2001 में आया था। कब? तो यह भूकंप जो है 26 जनवरी को 52वें गणतंत्र दिवस पे आया था, जिसका 2 मिनट तक भूकंप का प्रभाव बना रहा। 26 जनवरी
एक में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस राज्य में है? किस राज्य में है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में है पर्वत शिखर ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बैरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये हो जाएगा झेलम। याद रखिएगा, बैरीनाग जो है झेलम का जो है उद्गम स्थल है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ किस राज्य में है? जो है यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बैरीनाग झील से होता है झेलम नदी का उद्गम। ठीक है, और ये जो झेलम नदी है पाकिस्तान के निकट जो है चिनाब नदी में जाके मिल जाता है। चिनाब को ही क्या कहा जाता था पहले? आश्किनी के नाम से जाना जाता है। पुराना नाम उसका चिनाब का आश्कनी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीराकुंड नामक बांध किस नदी पे निर्मित है? हीराकुंड नामक बांध सब जानते हैं कि महानदी पे स्थित है। ये हीराकुंड नामक बांध लंबाई कितना है? 4800 मीटर है। कब बना था हीराकुंड बांध? तो 1948 में इसका निर्माण हुआ था और बन करके तैयार हुआ था 1953 में। शुरू हुआ था 48 में, बन के तैयार हुआ था 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि सियाचिन हिम नदी स्थित है। सियाचिन हिम नदी जो है स्थित है तो किस जो है श्रेणी में है सियाचिन? तो याद रखिए काराकोरम श्रेणी में है सियाचिन। ठीक है, हिमालय के पूर्वी जो है काराकोरम पर्वतमाला है, वहीं पर ये है ग्लेशियर है सियाचिन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होता है। उत्तरी भाग में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्तरी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से जो है कि उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के जो है शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ कहाँ पे? तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के क्षेत्र में वर्षा होती है जो एक चक्रवाती वर्षा कहलाती है। ठीक है, अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। कहाँ से? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। और पश्चिमी जेट जो होती है विक्षोभ, इसी को पश्चिमी जेट हवा पूरब की ओर बहाकर ले जाती है, तब ये वर्षा कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रदेश में है? कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप किस जो है राज्य प्रदेश में होगा, प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में है कृषि को काटो और जलाओ, जिसको हम लोग झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, तो जो है इसी को अब देखिएगा झूम को कहाँ पर क्या क्या नाम से जाना जाता है? झूम खेती को असम में झूम कहते हैं, मध्य प्रदेश में वेबर या डाहिया कहते हैं, राजस्थान में बालाडा कहते हैं, केरल में जो है ओणम कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं। यही झूम खेती का अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है। असम में झूम, मध्य प्रदेश में बेबर या डाहिया, राजस्थान में बालाडा, केरल में ओणम, आंध्र प्रदेश में पोडू। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोनेशिया में हुमा कहते हैं और मलेशिया में लदांग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 71 नंबर दिया है कि भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की उपेक्षा होती है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर इस्पात उद्योग। भारत में जो है इस्पात उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की जो होती है अपेक्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। मानसून पूर्व की वर्षा को जो पश्चिम बंगाल में होने वाली होती है उसको क्या कहते हैं? काल वैसाखी, नार्वेस्ट्रस कहते हैं। काल वैसाखी के नाम से समझ में आ रहा होगा, भयानक होता है। ये जो है पश्चिम बंगाल में शाम के टाइम पे ज़्यादा चलती है ये चक्रवात जो है
और वर्षा कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा। तो ये जो पड़ती है कहाँ पे, मेघालय में पड़ता है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय में होती है। और ये जो है एक जनजाति है, गारो खासी जयंतियाँ नामक जनजाति भी मेघालय में जो है रहती है। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है कि कौन इनमें से सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है तो बताना है। तो यहाँ पे गार्डन रिच जो है सिक डॉक यार्ड लिमिटेड, ठीक है, सिप लिमिटेड जो है गार्डन रिच जो है कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है। ठीक है, याद रखिएगा कोलकाता में गार्डन रिच शिप लिमिटेड। नेक्स्ट है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो ये हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा तो नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका, सॉरी वास्को डी गामा सही है, वास्को डी गामा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का वास्को डी गामा। यहाँ पे मझगांव डाक जो है डाक लिमिटेड जो है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ये जो है गोवा से सम्मिलित नहीं है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो होगा ये मुंबई से है, मुंबई मझगांव, याद रखिएगा मझगांव मुंबई से। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम से है, विशाखापत्तनम से है। नेक्स्ट, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि इस बार क्वेश्चन था 2.0 में कि भारत जो है अपने कितने पड़ोसी देशों से सीमा साझा, राज्यों से सीमा साझा करता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में तटीय राज्य वाले कितनी सीमा होते हैं, कितने राज्यों की संख्या है जो तटीय सीमा लगाते हैं। तो याद रखिएगा 9 हो जाएंगे। 9 में एक तरफ होता है पूर्वी घाट, एक तरफ होता है पश्चिमी घाट, नीचे देखिएगा दक्षिण में। तो पूर्वी घाट में जो होता है क्या क्या आ जाएगा, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और वही आ जाएगा यहाँ पे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कौन कौन सा आ जाएगा, तो केरल, तमिलनाडु के जस्ट बगल में है केरल, उसके ऊपर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। तो यही 9 जो है राज्य जो है भारत में तटीय जो है सीमा वाले राज्य हैं। ठीक है, और सबसे जो है लंबी तटरेखा किस राज्य की होती है, तो ये याद रखिएगा गुजरात की है। कितनी, 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर गुजरात की है और सबसे लंबी तटरेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है। ज्वारनद मुख बनाती है कौन सी नदी बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती। ताप्ती जो है ये ज्वारनद मुख बनाती है। और ये जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है। और ये जो है एक और भी है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो है दोनों ज्वारनद मुख बनाती हैं, याद रखिएगा। और ये जो है कहाँ पे गिरती हैं, यही तो जो नदियाँ हैं कि जो ये पश्चिम में गिरती हैं अरब सागर की खाड़ी में, नहीं तो बाकी सारी नदियाँ पश्चिम बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं। नेक्स्ट है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, तो ये जो है चंबल नदी पे बना हुआ है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे स्थित है। और ये गांधी सागर बांध है कहाँ, चंबल नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और एक आता है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध किस पे है, तो नर्मदा नदी पे है। ठीक है, याद रखिएगा सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है। और जो है गांधी सागर बांध जो है ये किस पे है, तो चंबल नदी पे है। ठीक है, एक और आता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पे कौन सा बाढ़ परियोजना है, तो जायकवाड़ी, जायकवाड़ी है। और ऊपर हम लोग पढ़े ही थे कि महानदी पे क्या है, तो हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पे, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में पूछा है तो असम, याद रखिएगा भारत में सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार कहाँ होता है, तो जहाँ पे अधिक तापमान हो, अधिक वर्षा हो, वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसकी एक और विशेषता होती है कि ये जो पेड़ होते हैं वो कभी भी पत्तियों से विहीन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इनकी जो लकड़ी होती है लंबी होती है, कठोर होती है।
और यही जो है असम में कौन सा एक वृक्ष है, गुर्जन वृक्ष है, गुर्जन वृक्ष है जो कि सदाबहार जो है वन का उदाहरण बनता है। नेक्स्ट है कि सुंदर वन पाए जाते हैं, सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदर वन जो है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदर वन। और ये जो होते हैं काफ़ी इनकी जो जड़ें होती है मैंग्रोव वन की सटी होती है, सघन होती है, ठीक है। और ये मैंग्रोव वनस्पति जो है पश्चिम बंगाल में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है मैंग्रोव वन, तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, थोरियम का विशाल भंडार है, भारत का वह राज्य कौन सा हो जाएगा, थोरियम का विशेष विशाल भंडार है, तो वो हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है विश्व के थोरियम का भंडार है, ठीक है। और एक होता है मालाबार तट, किसके कहते हैं, तो केरल का जो मालाबार तट होता है वहाँ पे मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है। मोनोजाइट अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो केरल के मालाबार तट पे पाया जाता है। थोरियम का विशाल भंडार कहाँ है, तो ये भी केरल जो है ये विश्व के थोरियम का विशाल भंडार होता है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, ये तो पढ़े हुए हैं हम लोग फर्स्ट जो है पार्ट में। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो नाम है किसके लिए विख्यात है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति के जनक हैं। कब किए थे, तो 1970 में जो है 1970 में ये जो है दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कहिए, उसका ये जो शुरुआत किए थे 1970 में किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ अच्छा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, दोनों याद रखिएगा। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है कि आवृत्ति के आधार पर मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, आवृत्ति के आधार पर पूछा है कौन सा क्षेत्र जो है स्थित है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय और कक्ष के क्षेत्र में जो होता है आवृत्ति के आधार पे भूकंप संभावित क्षेत्र है हिमालय और कच्छ का क्षेत्र, ठीक है। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और भूकंप तरंगों को जो यंत्र है उसके किसके द्वारा मापा जाता है, भूकंपीय तरंगों को, तो सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, और भूकंप का जो है मापा जाता है भूकंपीय तरंगों को, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि भूकंप जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह कंपन करते हैं, तो याद रखिएगा। एक प्राथमिक होता है जिसको पी तरंग कहते हैं, दूसरा द्वितीयक होता है उसको एस तरंग कहते हैं, और तीसरे को हम लोग एल तरंग कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की जो होती हैं वो तरंगे भूकंप तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है, तो कावेरी जो है कावेरी की सहायक नदी हेमावती है, ये तो ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी जो है ये मूसी नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी क्या होती है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता, मंजीरा, ये सब नदियां हैं, ना कि मूसी है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है गोदावरी को, दक्षिण की गंगा भी कहलाती है, वृद्ध गंगा या गंगा। और पढ़े थे हम लोग कावेरी को भी दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बनता है कि ये मूसी जो है किसकी सहायक नदी है, मूसी जो है ये है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कहाँ पे, गुजरात में काली मिट्टी जो होती है सर्वाधिक जो है पाई जाती है। और कहाँ गुजरात हो गया, गुजरात के जस्ट दक्षिण में महाराष्ट्र है, और गुजरात के जो है
पूरब में मध्य प्रदेश है। इन जो जगहों राज्यों में पाई जाती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। काली मिट्टी में किसकी जो होती है बहुलता होती है, अधिकता पाई जाती है, तो आयरन की, चूना की, एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम की, इन सब की अधिकता होती है। ठीक है, तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ भी जो होती है उसकी अधिकता होती है, याद रखिएगा। और काली मिट्टी में खेती किसका बढ़िया होता है, तो कपास, कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती जो होती है काली मिट्टी में बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि किसको कहा जाता है, तो रेणुका को, याद रखिए। भारत की सबसे छोटी भूमि रेणुका को कहा जाता है। रेणुका आर्द्र भूमि है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणुका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल है, कौन सा हो जाएगा, भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल, तो हैरिके बैराज, हरिके बैराज हो जाएगा एकमात्र कृत्रिम स्थल। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कहाँ पे है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। 2-3 क्वेश्चन है उसको याद रखिएगा। कृत्रिम पूछेगा तो हरिके बैराज, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल पूछे तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, और सबसे छोटा पूछे आर्द्र भूमि तो रेणुका हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जो है रेणुका वो हो जाएगा छोटा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, कौन सा नदी जो है भारत में नहीं है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है ये इसका उद्गम भारत में नहीं होता है। कहाँ पे होता है, तो ये हिमालय के उत्तर में जो तिब्बत है, तिब्बत की पुरंग जिले में स्थित एक झील, मानसरोवर झील, वहाँ से ये जो है निकलती है ब्रह्मपुत्र। उसी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, यरलुंग स्यांगपो, यरलुंग स्यांगपो कहते हैं तिब्बत में। ये कहाँ से निकलती है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत है, तिब्बत में एक जिला है पुरंग जिला, वहाँ पे एक झील है मानसरोवर झील, उसी के निकट से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और जो ये तिब्बत में से होते होते भारत के अरुणाचल प्रदेश में जाती है, अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो इसको दिहांग नाम से जानते हैं। जब असम घाटी में बहती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, तो दिबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, कौमेंग, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी जल विद्युत परियोजना है, फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की, तो ये हो जाएगी दीक्षी, दीक्षी जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश की फुंडुंगटो नदी पे है, फुंडुंगटो नदी पे है दीक्षी जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू, यही जो है दीक्षी जल विद्युत परियोजना को, उस राज्य के लोगों को दीक्षी जल परियोजना जो है समर्पित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत में रेलवे यानी रेलगाड़ी का शुरुआत कब से हुआ, भारत में रेलवे या रेलगाड़ी का शुरुआत जो हुआ 1853 से हुआ। पहली बार कहाँ से कहाँ चलाया गया था, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था, जिसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है, कहाँ से कहाँ चलाया गया था ये जो था डलहौजी के शासनकाल में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अरावली।
ठीक है। तो सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी भारत की? तो ये हो जाएगी अरावली। अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कहा जाता है। अरावली को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। और अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है उसको क्या नाम है? अरावली का सर्वोच्च शिखर का गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 22 मीटर 1722 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और गुरु शिखर कहाँ पे है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से जो टच करता है भारत का कौन सा राज्य टच करता है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ठीक है। अब बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश का ही लगता है। भारत के साथ भी और बांग्लादेश के साथ किसका लगता है? तो पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा। और बांग्लादेश जो है त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से जो तीनों तरफ से है घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कपास में के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये इसका तो हम लोग पढ़े हुए, काली मिट्टी, इसी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जो है अनाई मुड्डी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि लक्षद्वीप निर्मित है, लक्षद्वीप निर्मित है किससे? तो प्रवाल भित्तियों से, याद रखिएगा। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा संघीय प्रदेश होता है, लगभग 32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, और ये जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित होता है। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। और यह जो लक्षद्वीप का आकार कैसा है? तो घोड़े के नाल के समान है। ठीक है, याद रखिएगा इतने पॉइंट्स को। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, उद्गम होता है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की नदी, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं, इसको दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंडा। टोंडा जो जनजाति है पशुपालक जनजाति नहीं है हिमालय की। ठीक है, ये हो जाएगी तमिलनाडु क्षेत्र की है। टोंडा तमिलनाडु क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है और यह जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पे रहता है, याद रखिएगा, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि बारमूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारमूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी, याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे स्थित है बारमूला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा, कोरबा कोयला छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोरापुट निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट, कोरापुट जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट, कोरापुट कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में का खनिज संपन्न जिला है कोरापुट, जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले? तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। और ये जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक भू तूफान होता है, जो अचानक से जाड़े के मौसम में बारिश कराता है, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? चावल की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। इसको कितना चाहिए होता है तापमान? तो समतल भूमि चाहिए, 20 से 30 सेंटीग्रेड जो है इसका
वर्षा चाहिए जो कि 100 से 150 सेमी आवश्यक होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होता है। नेक्स्ट देखते हैं हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुंडरू कहाँ पे है, तो सुवर्ण रेखा पे, याद रखिएगा सुवर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, और विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात किस महाद्वीप में है, जलप्रपात अफ्रीका में है। सबसे अधिक जलप्रपात विश्व में अफ्रीका में है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है कैरोनी नदी पर। एंजिल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित कैरोनी नदी पे आता है एंजिल जलप्रपात। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, धुआंधार, तो ये जो होता है नर्मदा नदी पे है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है। ठीक है, और महानदी जो होता है, महानदी को क्या कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहते हैं। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। काजू के उत्पादन के लेटेराइट मिट्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उच्च तापमान और वर्षा के साथ जो चट्टान की टूट फूट होने से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। उच्च तापमान और वर्षा के साथ जो होता है उससे टूट फूट होती है तो लेटेराइट मिट्टी बनती है। और यह जो होती है अम्लीय प्रकृति की होती है। लेटेराइट मिट्टी में जो है आयरन जो है ऑक्साइड होता है, और यह जो होती है लाल मृदा के नाम से भी जानी जाती है। और इसका क्षेत्र कहाँ है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब मृदा जो है लेटराइट मिट्टी वहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि कांवरताल झील कहाँ है। कांवरताल झील कहाँ है, ये बिहार में स्थित है। कांवरताल झील बिहार के बेगूसराय जिले में है। और जो है यह झील जो है बिहार का प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। याद रखिएगा कांवरताल झील को ही रामसर साइट बिहार का फर्स्ट रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई। ये भी क्वेश्चन आ चुका था पहले, बताइएगा। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो है के द्वारा जो है रेलवे की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और पहली बार कहाँ से कहाँ तक चला था, हम क्वेश्चन पूछे हुए थे पीछे। तो 16 अप्रैल 1853 में थाने से जो है मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय रेल परिवहन दिवस तो याद रखिएगा 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेल परिवहन दिवस। ठीक है, और भारत में दूसरी ट्रेन कब चली थी, तो 15 अगस्त 1854 को। और ये पहली चली थी पहली बार 16 अप्रैल 1853 को। और दूसरा चला है 15 अगस्त 1854 को कोलकाता में हावड़ा से हुगली के बीच में। नेक्स्ट है कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। पोंग बांध तो ये है हिमाचल प्रदेश में, हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य भारत का कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असम राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और चाय जो होता है कैफीन नामक एक जो होता है उत्तेजक पदार्थ में पाया जाता है। कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है और जो कि चाय पत्ती से प्राप्त होता है, चाय की पत्ती से। नेक्स्ट है कि बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है। बृहद ट्रंक मार्ग ये संबंधित किससे होता है, तो सड़क परिवहन से। बृहद ट्रंक मार्ग जो है सड़क जो है परिवहन से। और इसका निर्माण किसने कराया है बृहद ट्रंक मार्ग का, तो इसका निर्माण शेर सूरी ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, वही क्वेश्चन है, हो जाएगा असम इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु भारत का क्या हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो बैरन द्वीप है।
याद रखिएगा बैरन द्वीप है, ये कहाँ पर है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा होता है बैरन द्वीप। ठीक है, और अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री का चैनल जो एक दूसरे से अलग करता है? तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा कहाँ पे पाई जाती है? तो केरल में। याद रखिएगा केरल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा जो है केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है।